हाय गाइस, वेलकम टू विकास ऑनलाइन एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है सभी को हम लोग वन लाइनर के फॉर्म में देखने वाले हैं। और आज के सेशन में हम लोग इंपॉर्टेंट 75 क्वेश्चन को देखने वाले हैं दोस्तों। और आज का सेशन सभी एग्जामों के लिए जहां पर इकोनॉमिक्स का सवाल पूछा जाता है, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो या फिर कोई स्टेट का एग्जाम हो, सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं या फिर आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं, सभी को हम लोग वन लाइनर के फॉर्म में देखने वाले हैं। तो आइए चलिए चलते हैं, अब आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, आज का सेशन का फर्स्ट सवाल हम लोग के सामने आ चुका है दोस्तों। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष आरंभ किया गया था। तो देखिए, यहाँ पे सही उत्तर हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, 1951 को। यानी कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था दोस्तों, वो 1951 में उसको लागू कर दिया गया था, स्टार्ट कर दिया गया था। लेकिन अब ये पंचवर्षीय योजना होता क्या है, इसको हम लोग समझते हैं दोस्तों। जैसे कि मान लिया जाए कोई भी जनता, यानी कि जनता के द्वारा किसी भी पार्टी को चुन करके भेजती है और वो सरकार बनाता है, ठीक है दोस्तों। तो सरकार बनाने के बाद वो कितने सालों तक रहता है, वो जनरली वो 5 सालों तक रहता है। अगर वो सरकार ना गिरे तो वो जनरली 5 सालों तक रहता है, ठीक है। तो अब वो 5 सालों के दौरान वो कैसे कैसे कार्य करेगा, अपने पैसे को कहां कहां खर्चा करेगा, कितना डैम बनाएगा, कितना उसमें फैक्ट्री लगाएगा। तो 5 सालों के अंदर में जितने भी काम करने का जो खाका तैयार किया जाता है, रोड मैप तैयार किया जाता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग पंचवर्षीय योजना। यानी कि 5 सालों के अंदर में कितना रोड बनाना है, कितना डैम बनाना है, कितना कंपनी लगाना है, कितना फैक्ट्री लगाना है, जो कहां कहां पे कैसे हम लोग काम करें जो देश का विकास हो सकता है। तो ये जो खाका जो तैयार किया गया है दोस्तों, इसी को हम लोग एक योजना जो तैयार किया गया है, इसी योजना को हम लोग बोलेंगे पंचवर्षीय योजना। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था दोस्तों, वो हम लोग का 1951 को लागू कर दिया गया था। और नाम से ही आप लोग जान रहे हैं दोस्तों यहाँ पे कि पंचवर्षीय, यानी कि ये जो है 5 वर्षों तक ये चलने वाला है। क्योंकि ये मान लीजिए कि कोई एक सरकार है, अगर वो नियमित तरीके से 5 वर्षों तक चलती है तो 5 सालों तक तो पंचवर्षीय योजना होगा ही होगा। लेकिन किसी कारणवश अगर सरकार यहाँ पे नहीं चल पाती है 5 सालों तक, तो वो उसके जगह पे कोई दूसरा सरकार आएगी तो वो अपना पंचवर्षीय योजना चालू करेगी। तो वैसे स्थिति में जो पंचवर्षीय योजना जो है, तो वो 5 सालों तक नहीं भी चल सकता है, हो सकता है 2 साल तक ये चले, 3 साल तक चले। लेकिन ये जनरली ऐसा नहीं होता है, बहुत ही कम रेयर केस में ऐसा देखा गया है दोस्तों कि पंचवर्षीय योजना जो यहाँ पे 5 सालों तक नहीं चला है। चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे देश का कोई अंदरूनी पॉलिटिकल मामला हो, या फिर देश के बाहर कोई मतलब कि कोई देश भारत के ऊपर अटैक किया तो उस दौरान भी पंचवर्षीय योजना नहीं चल पाया, या फिर कोई सूखा आया। तो सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे वन लाइनर के फॉर्म में हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि आखिर में पंचवर्षीय योजना होता क्या है और इसको पहली बार इसको लागू कब किया गया था। तो 1951 में पहली बार इसको लागू किया गया था दोस्तों, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे सवाल आ जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी उसका अवधि क्या थी, यानी कि ये कब से कब तक चला था, ठीक है दोस्तों। अवधि क्या थी, तो सही उत्तर हो जाएगा 5 वर्षों तक, यानी कि 1951 से लेकर 1956 तक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हम लोग का जो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था दोस्तों, वो किस मॉडल पर आधारित था। जो हम लोग का योजना जो बनाया गया था, एक खाका तैयार किया गया था कि 5 वर्षों तक हम लोग ऐसे काम करेंगे, ये काम करेंगे, पैसा यहाँ यहाँ लगना है, तो वो किस मॉडल पर आधारित था। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हेराल्ड डोमर मॉडल। यानी कि हेराल्ड और डोमर मिल के ही इस मॉडल का तैयार किए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है दोस्तों। जो हम लोग का प्रथम पंचवर्षीय जो योजना था दोस्तों, वो कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट था, कौन सा ऐसा क्षेत्र था जिसको ज्यादा प्राथमिकता
दिया गया था। यानी सही से अगर इसको समझे तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था दोस्तों, उसमें किस एरिया को, किस डिपार्टमेंट को ज्यादा वैल्यू दिया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे क्या, एग्रीकल्चर, यानी कि खेती बाड़ी। अगर खेती बाड़ी बोले तो कृषि। ओके चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अब अधिक हम लोग को समझ में आएगा यहाँ पे कि किस पंचवर्षीय योजना में बड़ी सिंचाई परियोजना जैसे भाखड़ा नागल, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना आदि का शुभारंभ किया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में। अब इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा कि हम लोग का देश आजाद हुआ था 1947 को, ठीक। अब वहां पे जो सरकार बना था वो 1951 को। ओके, तो अब इस सरकार को चलना था 5 वर्ष तक, यानी कि 1956 तक। आई बात समझ में। अब ये किस तरीके से काम करे, क्योंकि हम लोग का जो देश था जस्ट यानी कि नया नया, यानी ताजा ताजा ही हम लोग का देश बना था और आजाद हुआ था, ठीक है। मतलब हम लोग का अपना देश बना था, सही बोले तो हम लोग का जो अपना देश हुआ 1947 के बाद ही हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग आजाद हो गए थे और अपना नियम वहां पे लागू कर सकते थे। आई बात समझ में। तो अब इसको सरकार को नया काम करना है, तो 5 वर्षों तक ये काम कैसे करेगी। आई बात समझ में। तो उस समय नया नया देश आजाद हुआ था, उस समय आर्थिक स्थिति भी उतना अच्छा नहीं था, देश में खाने का भी दिक्कत था। तो सबसे पहला जो काम किया गया दोस्तों वो था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा वैल्यू दिया गया। यही कारण है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में एग्रीकल्चर को ज्यादा वैल्यू दिया गया दोस्तों, क्योंकि भुखमरी को कम करने के लिए, भोजन को ज्यादा करने के लिए। और यही कारण था कि जब आप एग्रीकल्चर लगाइएगा तो उसके लिए आपको क्या चाहिए दोस्तों, वाटर चाहिए, ठीक है। तो उसको पूरा करने के लिए क्या किया गया, बड़ी सिंचाई परियोजना वहां पे लगाया गया। जैसे कि भाखड़ा नागल बांध का निर्माण किया गया। भाखड़ा नागल जो है दोस्तों वो कहां पर है, सतलुज नदी में बनाया गया है और ये हिमाचल में है। जब इस पानी को रोका जाएगा और बांध बना करके पानी को रोका जाएगा, क्योंकि पानी तो बह रहा है नदी में, तो बहता हुआ पानी को बांध बनाकर उसको रोका जाएगा। और यही बांध बनाकर जब रोका गया तो फिर इसको क्या किया जाएगा, वहां पे सिंचाई में लगाया जाएगा। और सिंचाई लगाएगा तो फिर हम लोग का क्या, खेती बाड़ी अच्छा से होगा और भारत की जनता यहाँ पे क्या होंगे, अपना पेट भरेंगे। तो 2 सवाल यहाँ पे क्लियर हो गया दोस्तों कि किसको ज्यादा वैल्यू दिया, एग्रीकल्चर को। और बड़ी सिंचाई जो परियोजना था उसको कौन सा योजना में ज्यादा इस्तेमाल किया गया, तो जैसे आपका भाखड़ा नागल हो गया, ब्यास हो गया, दामोदर नदी घाटी हो गया, ये सब सभी प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसको लागू किया गया था। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि किस पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ओके बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार इस सवाल को पूछा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम को इस किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया था। 2 सवाल यहां से बन सकता है कि शुरू कब किया गया था और किस परियोजना में, यानी कि किस योजना में, किस पंचवर्षीय योजना में। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना में। लेकिन इसको कब लागू किया गया था दोस्तों, 1952 ईस्वी में इसको लागू किया गया था। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो है उद्देश्य क्या था, ठीक है, उद्देश्य क्या था। तो सही उत्तर हो जाएगा अर्थव्यवस्था का संतुलन करना, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जब हम लोग एग्रीकल्चर में डिपार्टमेंट में ज्यादा ध्यान दिए तो खेती बाड़ी लगाए वहां पे, ठीक है। और खेती बाड़ी को लगाने के बाद वहां पे लगाएंगे तो हम लोग को नदी का पानी को यूज करना पड़ेगा, तो बहता हुआ पानी को यूज नहीं कर सकते, तो रोकने के लिए डैम बनाए। तो डैम से कहाँ गया दोस्तों, खेत में गया। और खेत में क्या हुआ दोस्तों, अनाज उपज के आया। तो इससे हम लोग का क्या हो जाएगा, आर्थिक स्थिति भी संतुलन में आ जाएगा। आई बात समझ में। चलिए तो उद्देश्य हम लोग का यहाँ पे क्या था दोस्तों, आर्थिक स्थिति को, अर्थव्यवस्था को संतुलन करना, ओके, और डेवलपमेंट शुरू करना। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है दोस्तों कि किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय 18% तक बढ़ गया और प्रति व्यक्ति आय 11% तक ये बढ़ गया। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रथम पंचवर्षीय योजना में हम लोग का इतना सारा सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे बन सकता था, सभी कोई को हम लोग यहाँ पे देख लिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग 10वां सवाल। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी दोस्तों? तो यहाँ पे द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी वो पहला वाला खत्म कब हुआ था दोस्तों? पहला वाला चालू हुआ था 1951 में, 5 सालों तक चला, खत्म हो गया था 1956 में। ओके, तो जो दूसरा वाला जो स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों 56 से लेकर 61 तक, सही उत्तर हो जाएगा तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अवधि हो जाएगा 1956 से लेकर 61 तक, यानी कि 5 सालों तक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो देखिए पैसा कहाँ कहाँ पे जो खर्चा होगा उसके लिए एक योजना बनाया जाता है, खाका तैयार किया जाता है, लेकिन उस खाका को बनाएगा कौन? तो जो प्रथम योजना था दोस्तों वो हम लोग का हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, लेकिन दूसरा वाला क्या, आप लोग बस इतना याद रखिएगा, क्या महालनोबिस मॉडल। ठीक है दोस्तों, क्या महालनोबिस मॉडल पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग के सामने में आ चुका है दोस्तों कि दुर्गापुर जो स्टील इस्पात था, यानी कि संयंत्र था, ठीक है, दुर्गापुर इस्पात जो था वो किस देश की सहायता से यहाँ पे बनाया गया था दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। दुर्गापुर जो इस्पात था उसको किस देश की सहायता से बनाया गया था दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पे सवाल दो तरीके से आ सकता है कि दुर्गापुर इस्पात कहाँ पे है, तो दुर्गापुर इस्पात सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वेस्ट बंगाल। और इसको किसके सहायता से बनाया गया था? तो यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से बनाया गया था दोस्तों? तो वो हो जाएगा सोवियत संघ की सहायता से। ये कहाँ पे है दोस्तों भिलाई? तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि राउरकेला इस्पात किस देश की सहायता से बनाया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जर्मनी। और ये तीनों ही जो है वो कब किया गया था दोस्तों? वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था। तो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में किस पर ध्यान दिया गया? कृषि, ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चर में ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे ध्यान दिया गया दोस्तों। और दूसरा वाला में अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा किसमें? दूसरा वाला में ध्यान दिया गया था किसमें? फैक्ट्री में, इस्पात लगाने में। ठीक है, फैक्ट्री लगाने में। आप इस चीज को याद रखिएगा। ओके, और तीनों ही सवाल यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ चुका है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र को क्या सबसे ज्यादा प्राथमिकता दिया गया था? ठीक है दोस्तों, दिया गया था। तो सही हो जाएगा भारी उद्योग और खनिजों में। देखिए फर्स्ट वाला में क्या हुआ था? एग्रीकल्चर यानी कि कृषि में दिया गया दोस्तों। तो वहां से हम लोग का खाने पीने का तो सारा व्यवस्था हो गया, लेकिन जब अब खाने पीने का व्यवस्था हो गया तो खा पी के तो सिर्फ नहीं रहेंगे हम लोग, तो वहां पे हम लोग को काम भी चाहिए। तो काम चाहिए तो भारी उद्योग लगाएं, तो उससे क्या होगा कि रोजगार उत्पन्न होगा। ठीक है, तो इस तरीके से वहां पे हम लोग देश को चला रहे थे। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस एरिया में, किस चीज में ध्यान दिया गया? तो भारी उद्योग और खनिजों में ध्यान दिया गया। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला इस्पात आदि का निर्माण किया गया दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भिलाई हो गया, दुर्गापुर हो गया, राउरकेला हो गया, और ये आपका हो गया इसमें इस्पात। तो इस सब को लगाने में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ज्यादा से ज्यादा वैल्यू दिया गया। और सही बात है, भारी उद्योग और खनिज दूसरे पंचवर्षीय योजना में ध्यान दिया गया। और फर्स्ट में हो जाएगा एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था?
तो वो हो जाएगा समाजवादी समाज की स्थापना करना, यानी कि समाजवादी यानी कि सब कोई समाज में मिलजुल कर रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। यानी इतना दूर तक हम लोग का द्वितीय पंचवर्षीय योजना से जितने भी इंपॉर्टेंट रिलेटेड इंपॉर्टेंट सवाल थे सभी को हम लोग यहाँ पे देख लिए। अब आते हैं कि थर्ड जो पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या है दोस्तों। तो देखिए 61 में तो सेकंड वाला खत्म हो गया, तो ये चालू कब हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 61 से लेकर 66 तक इसका अवधि रहेगा। कौन वाला का, थर्ड वाला पंचवर्षीय योजना का। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में, देखिए फर्स्ट में दिया कृषि में ध्यान, दूसरा में दिया उद्योग में ध्यान, भारी उद्योग में, लेकिन तीसरा वाले में क्या मिल रहा है, दोनों पर ही ध्यान दिया जा रहा है, यानी कृषि पर भी और उद्योग दोनों में ही ज्यादा से ज्यादा ध्यान को दिया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा थर्ड, यानी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में एग्रीकल्चर में भी ध्यान दिया गया दोस्तों, और उद्योग लगाने यानी कि फैक्ट्री लगाने में भी ध्यान दिया गया। आप लोग इतना सा याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हम लोग के सामने में। किस पंचवर्षीय योजना में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। किस पंचवर्षीय योजना में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई दोस्तों, तो वो हो जाएगा तृतीय। आप लोग याद रखिएगा, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। ठीक है, द्वितीय यानी कि सेकंड पंचवर्षीय योजना में इसको लगाया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना किस राज्य में किया गया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, झारखंड राज्य में बोकारो जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना कब की गई, तो वो हो जाएगा 1964 में। क्योंकि कब से कब चला था, 1961 से लेकर 1966 तक चला था थर्ड वाला क्या योजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना किसकी सहायता से की गई दोस्तों, तो वो हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ की सहायता से बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। ओके, तो यहाँ पे इस चीज को आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्या क्या याद रखना है, भिलाई को, राउरकेला को, ठीक है, बोकारो को और दुर्गापुर को। आपको चारों का चारों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल होने का क्या क्या कारण था। देखिए जो थर्ड वाला जो योजना था, यानी कि थर्ड पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से लेकर कब तक चलना था, 1966 तक चलना था, ये असफल हो गया। तो असफल होने का कारण क्या था दोस्तों, भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 और अभूतपूर्व सूखा। यानी भारत और चाइना के बीच में 1962 में युद्ध हुआ, भारत पाक में 1965 में युद्ध हुआ, और अभूतपूर्व सूखा यानी कि देश में अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, जिसके कारण से ये जो है पंचवर्षीय योजना, कौन वाला दोस्तों, थर्ड पंचवर्षीय योजना हम लोग का क्या हो गया, असफल हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार द्वारा बनाई गई कृषि नीति ने हरित क्रांति को जन्म दिया, तो वो हो जाएगा थर्ड पंचवर्षीय योजना में। जब भारत पाक का युद्ध हुआ, भारत चाइना का युद्ध हो गया और सूखा भी आ गया, अकाल भी पड़ गया, जिसके कारण से देश में आर्थिक स्थिति आ गई और खाने का भी दिक्कत होने लगा क्योंकि सूखा पड़ गया था। तो जिसके कारण से हम लोग का देश में एक मजबूत स्थिति में लाने के लिए एक नीति तैयार करना था, जो कि हम लोग को क्या दे सके, हरित क्रांति को जन्म दे सके। तो उसके लिए क्या लाया गया दोस्तों, उसके लिए लाया गया कृषि नीति। तो कब लाया गया, थर्ड पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में जो हरित क्रांति के जो जनक थे उसका नाम क्या था दोस्तों, एमएस स्वामीनाथन। इन्हीं के द्वारा क्या हरित रिवॉल्यूशन को लाया गया और उसके बाद से हम लोग आज तक यानी 2021 तक कभी भी अनाज में किसी भी तरीके से दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, चलिए तो भारत में अगर हरित क्रांति का जनक बोला जाएगा तो वो हो जाएगा स्वामी
नाथन यानी कि MS स्वामीनाथन, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। और अगर वर्ल्ड में बोलेगा, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे दोस्तों, तो वो हो जाएगा नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन ई बोरलॉग। और भारत में कौन हो जाएगा, MS स्वामीनाथन। और वर्ल्ड में कौन हो जाएगा दोस्तों, नॉर्मन ई बोरलॉग। ओके, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए, योजना अवकाश कब से कब तक चली, तो वो हो जाएगा 1966 से लेकर 1969 तक। ठीक है, बीच में हम लोग का क्या आया दोस्तों, योजना अवकाश भी आया, और फिर इसको यहाँ पे एक एक साल का, ठीक है, एक साल का, एक साल का, और फिर एक साल का, यानी कि एक एक साल का योजना चलाना इसको जारी रखा गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं गैप जो आया ना, 5 साल तो नहीं चल पाया यहाँ पे, तो 5 साल नहीं चल पाया तो बीच बीच में गैप आ गया, तो इसी को हम लोग को बोलते हैं अवकाश, यानी गैप आना, योजना में गैप आना। ठीक है, तो कब से कब तक, 66 से लेकर 69 के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। भारत में योजना अवधि में कितने बार योजना अवकाश आया। ठीक है, भारत में योजना अवधि में कितने बार योजना अवकाश आया, योजना अवकाश, तो कितने बार दोस्तों, 3 बार योजना अवकाश ऐसा आया, जो कि हम लोग का योजना अवधि में 3 बार क्या, योजना अवकाश भारत में आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। योजना अवकाश का प्रमुख कारण क्या था, तो सही हो जाएगा भारत पाक संघर्ष। ठीक है, क्योंकि भारत पाक संघर्ष तथा सूखा के कारण संसाधन की कमी। देखिए क्या होता है कि जब हम लोग यहाँ पे 1965 में क्या हुआ दोस्तों, 1965 में यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, कि हम लोग का भारत पाक के साथ में युद्ध हुआ, और 1962 में भी, यानी कि 1962 में भी यहाँ पे भारत चीन का युद्ध हुआ था, तो जिसके कारण से भारत के सामने में आर्थिक स्थिति में कमी आ गई। ठीक है, जब देखिएगा, जब लड़ाई झगड़ा होता है, फाइटिंग होता है, तो आर्थिक स्थिति डगमगा जाता है, तो भारत का भी आर्थिक स्थिति डगमग गया। ठीक है, और हम लोग का जस्ट उसमें आजाद हुए थे 1947 में, और तुरंत बाद 1962 में यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया दोस्तों, भारत चीन युद्ध हो गया। 1965 में हम लोग का क्या हो गया दोस्तों, वहां पे भारत पाक युद्ध हो गया, और सूखा के कारण संसाधन का भी कमी हो गया, जिसके कारण से हम लोग को 5 वर्षों के छोड़ करके एक एक साल का यहाँ पे योजना को चलाना शुरू किया गया, जिसके कारण से हम लोग इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे योजना अवकाश, इसी को यहाँ पे बोलते हैं। है बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग के सामने आ चुका है, कब से कब तक 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई, तो 1966 से लेकर 1969 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या था दोस्तों, तो चतुर्थ जो पंचवर्षीय योजना था वो 1969 से लेकर 74 तक का इसका अवधि था। नेक्स्ट सवाल, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था दोस्तों, तो DR गाडगिल मॉडल पर क्या है, ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना यहाँ पे आधारित है, मॉडल आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया। ठीक है, चलिए तो सही उत्तर हो जाएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किया गया। दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र उपागमन की शुरुआत किया गया, तो सही उत्तर क्या होगा, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, यानी कि परिवार नियोजन। आई बात समझ में, परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया क्या, कब, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में, ताकि हम लोग का परिवार जो है ज्यादा से ज्यादा ना बढ़ सके, हम दो और हमारे दो में ही निश्चिंत रहें। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, विकास केंद्र उपागम की शुरुआत कब की गई, तो वो भी हो जाएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में, क्या यहाँ पे हो जाएगा क्या दोस्तों, देखिए इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, हरित क्रांति। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, श्वेत क्रांति। हरित में क्या हो जाएगा दोस्तों, हरा भरा, और हरा भरा मतलब आप लोग जानते हैं कि खेत खलियान में हरा भरा होना मतलब अनाज। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, श्वेत, श्वेत का मतलब होता है सफेद, और सफेद कौन होता है दोस्तों, वो हो जाता है दूध। यानी कि किस पंचवर्षीय योजना में श्वेत
क्रांति आरंभ किया गया दोस्तों। तो यहाँ पे कब स्टार्ट किया गया, तो वो हो जाएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। देखिए अब आपको अनाज तो मिल गया, तो अनाज के साथ में आपको दूध भी तो चाहिए, तो दूध को उत्पादन को ज्यादा करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लाए, श्वेत क्रांति को लेकर के आए। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी दोस्तों, तो 1974 से लेकर 78 तक। देखिए बीच में सिर्फ वहां पे बस हम लोग का गैप आ गया था। 1951 से लेकर हम लोग का, देखिए 1951 से लेकर 56 तक चला। ओके 56 तक चला, हाँ ठीक है। 56 से लेकर 61 तक चला और 61 से लेकर 66 तक चला। लेकिन यहाँ पे देखिए योजना अवकाश लाना हुआ, क्योंकि 62 में भारत चीन युद्ध हो गया, 65 में क्या हो गया, सूखा भी आ गया और भारत पाकिस्तान का युद्ध भी हो गया, जिसके कारण से संसाधन का कमी आ गया। तो हम लोग फिर 5 सालों तक अपना जो योजना था उसको नहीं चला सके। तो एक एक साल संसाधन कम हो गया ना, आर्थिक स्थिति भी हम लोग वहां पे ठीक नहीं हुआ। तो जब आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो वहां पे हम लोग क्या किए कि बोले भाई ठीक है चलो एक साल का पहले अभी हम लोग योजना नीति को बनाते हैं, एक साल तक देश चलाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे जितना पैसा आएगा उसके बाद फिर उसी के अकॉर्डिंग अगले साल भी हम लोग नीति को तैयार करेंगे। तो इस तरीके से वहां पे 3 सालों तक एक एक साल कर करके वहां पे 3 सालों तक योजना नीति योजना अवकाश को लाया गया, यानी कब 1966 से लेकर 1969 तक। अब उसके बाद जब थोड़ा स्थिर हो गया देश, आर्थिक स्थिति थोड़ा ठीक हो गया, तो फिर हम लोग क्या किए दोस्तों 69 से लेकर कब 74 तक, ठीक है चौथा वाला, ठीक है चौथा वाला स्टार्ट हो गया और 74 से लेकर यहाँ पे हम लोग 78 तक। देखिए फिर ये 5 साल नहीं चला, ठीक है 74 से लेकर यहाँ पे 5 साल चलना चाहिए था ना, 79 होना चाहिए, लेकिन ये 78 तक फिर से चला। अवधि कारण हम आगे इसको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है कब से कब तक चला दोस्तों, 74 से लेकर 78 तक। ओके चलिए, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। ओके कब, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया दोस्तों, तो वो हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया दोस्तों, तो वो हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना में। कौन सा पंचवर्षीय योजना सिर्फ 4 वर्षों तक ही चला, ठीक है, तो 4 वर्षों तक ही सिर्फ क्यों चला दोस्तों, वो हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना, जो कि इंदिरा गांधी की सरकार वहां पे गिर गई थी, जिसके कारण से ये 5 सालों के बजाय 4 सालों तक ही चला और बाद में मोरारजी देसाई का वहां पे सरकार आ गया था। ठीक है चलिए, किस पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम का शुरुआत किया गया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सही उत्तर हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सूत्री कार्यक्रम शुरुआत कब किया गया, तो सही उत्तर हो जाएगा 1975। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और काम के बदले अनाज, याद रखिएगा काम के बदले अनाज, काम के बदले अनाज किस पंचवर्षीय योजना में शुरुआत किया गया दोस्तों, तो वो हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। देखिए क्या क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला, 74 से लेकर 78 तक चला, 4 सालों तक चला फिर सिर्फ, ठीक है। 20 सूत्री कार्यक्रम कौन सा योजना में आरंभ किया गया, तो वो हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। किस योजना में गरीबी के बारे में ध्यान दिया गया, गरीबी और बेरोजगारी पे, तो वो हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। और किस पंचवर्षीय योजना में काम के बदले अनाज कार्यक्रम को भी शुरुआत किया गया दोस्तों, तो वो हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट काम किया गया दोस्तों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। और उस समय सरकार किसकी थी दोस्तों, उस समय थी इंदिरा गांधी की सरकार, आयरन लेडी ऑफ इंडिया जिसको बोला जाता है, जबरदस्त लेडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, अनवरत योजना कब से कब तक चला, अनवरत योजना चला 78 से लेकर 80 तक। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, अनवरत योजना लागू करने का जो
क्रेडिट है किस सरकार को जाता है, तो वो हो जाएगा जनता पार्टी, मोरारजी देसाई वाली जनता पार्टी को यहाँ पे जाता है, क्योंकि सरकार गिर चुका था। किसका? इंदिरा गांधी सरकार गिर चुकी थी 78 में, और जिसके कारण से फिर से वहां पे अनवरत योजना को लाया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों हम लोग। भारत में अनवरत योजना, ओके, भारत में अनवरत योजना को लागू करने, ठीक है, किसको क्रेडिट जाता है, तो वो हो जाएगा डीटी लक्कड़ वाला, ठीक है, लकड़ा वाला। अगर आपको बोलेगा पार्टी का बताइए, तो वहां पे होगा जनता पार्टी। सरकार बताइए, मोरारजी देसाई सरकार। अगर एक विशेष व्यक्ति अगर पूछेगा तो वो डीटी लकड़ा वाला। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना की समावधि क्या थी दोस्तों? 80 से 85। ये मोरारजी देसाई वाली सरकार यहाँ पे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना की मुख्य उद्देश्य क्या थी, तो वो हो जाए गरीबी उन्मूलन और रोजगार में बढ़ोतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार कौन सी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया था, तो वो हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन। याद रखिएगा, पंचवर्षीय यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में था गरीबी तथा बेरोजगारी पे, ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है? गरीबी उन्मूलन। वहां पे 5वीं पंचवर्षीय योजना में उन्मूलन शब्द नहीं आया था, तो छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन में ध्यान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, याद रखिएगा दोस्तों, ये सब क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ मिलेगा विकास ऑनलाइन एजुकेशन में। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था दोस्तों, तो ये हम लोग का, देखिए यहाँ पे उत्तर, यहाँ पे आप लोग लिखिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? छठी पंचवर्षीय योजना में। कब कब इसको कौन सा पंचवर्षीय योजना में, तो वो हो जाएगा छठी, ठीक है, तो वो हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना में। ओके, चलिए 7वीं पंचवर्षीय योजना का समावधि क्या थी दोस्तों, तो 85 से लेकर 90। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है। 7वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल, ठीक है दोस्तों, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। ओके, आप लोग को फर्स्ट वाला याद करना है हेराल्ड मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल। सेकेंड वाला क्या करना है? महालनोबिस मॉडल। और ये 7वीं वाला क्या हो जाएगा दोस्तों? जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। ओके, चलिए भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया दोस्तों? भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? सही उत्तर हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जवाहर रोजगार योजना कब आरंभ किया गया दोस्तों? जवाहर रोजगार योजना कब आरंभ किया गया? तो वो हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वीं पंचवर्षीय योजना का समयावधि क्या थी दोस्तों? वो हो जाएगा 92 से 97। ओके, ये किसकी सरकार थी उस समय? नाम बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा किसकी सरकार थी उस समय। उस समय सरकार थी किसकी? नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना का सर्वोच्च प्राथमिकता क्या थी? तो यहाँ पे हम लोग को सही उत्तर देना है दोस्तों, और सही उत्तर क्या हो जाएगा? मानव संसाधन का विकास। मानव संसाधन का विकास का मतलब हो जाएगा कि मानव का संसाधन का विकास, तो मानव का कब विकास होगा? जब उसको रोजगार मिलेगा, जब उसको शिक्षा मिलेगा, और जब उसको जन स्वास्थ्य सही होगा, तब जाकर के मानव संसाधन का विकास होगा। यानी कि मानव का विकास कब होगा? जब उसको रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगा और जन स्वास्थ्य होगा। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च जो टारगेट, सही जो वैल्यू यहाँ पे दिया गया, वो किसमें? रोजगार में, शिक्षा में और जन स्वास्थ्य में। इसका मतलब हो गया मानव संसाधन का विकास में। कब? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब आरंभ किया गया दोस्तों? प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब आरंभ किया गया? तो वो हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना में। ओके, 93। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब किया गया? क्या राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब किया गया दोस्तों?
तो सही उत्तर हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस वर्ष किया गया पूछेगा, तो 1993 में। ठीक है, 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापक, ठीक है, बनाने तथा 15 से 35 वर्ष के लोगों में निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त करने का प्रयास किया गया। यानी कि कौन सा पंचवर्षीय योजना था जिसमें कि प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है, और 15 से लेकर 35 साल के सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए निरक्षरता यानी कि अनपढ़ जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसको समाप्त करने का कोशिश किया गया है। यानी कि निरक्षरता से साक्षरता यहाँ पे करना था। तो किस में हो जाएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो किस पंचवर्षीय योजना में प्रमुख लक्ष्य मैला ढोने को पूर्णतः रूप से समाप्त करना था, तो सही उत्तर हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 9वीं पंचवर्षीय योजना का समावधि क्या थी दोस्तों, 1997 से लेकर 2002 तक, यानी कि 1997 से लेकर 2002 तक इसका अवधि यहाँ पे था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों कि 9वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसका जो प्रमुख प्राथमिकता जो था उसका क्या था। ठीक है, तो वो हो जाएगा न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। ओके, चलिए, यानी कि सबके साथ क्या होना चाहिए, न्याय होना चाहिए और सबके साथ समानता का विकास होना चाहिए। यही 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य टारगेट था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 10वीं पंचवर्षीय योजना का समावधि क्या थी, ये हो जाएगा 2002 से लेकर 2007। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था दोस्तों, तो देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना। याद रखिएगा, ठीक है, देश में जो गरीबी है दोस्तों उसको समाप्त करना, गरीब को समाप्त नहीं करना, गरीबी को समाप्त करना और बेरोजगारी को समाप्त करना, और अगले 10 सालों में, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय का जो आय है उसको दुगुना करना। ओके, यहां तक समझ में आ गया बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना का समावधि क्या थी दोस्तों, तो 2007 से लेकर 2012। यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा दोस्तों कि 2005 एक्ट के तहत उस समय क्या स्टार्ट किया गया था, 2005 एक्ट के तहत वहां पे स्टार्ट किया गया था नरेगा। ठीक है, और ये चालू हो गया था 2006 में, लेकिन ये 2005 एक्ट के तहत, ठीक है, 2005 एक्ट के तहत नरेगा का स्टार्टिंग किया गया। ठीक है, और उसके बाद इसी को नरेगा को बदल करके बाद में फिर किसमें चेंज किया गया दोस्तों, वो हो गया किसमें, मनरेगा में। ओके, तो इस चीज को यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप लोग थोड़ा सा देखिएगा। ओके ना, चलिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम क्या थी, तो सही उत्तर हो जाएगा अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। ओके, इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना का समावधि क्या थी, यानी कि 2012 से लेकर 2017 तक। ओके, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर कब तक, 2017 तक, और 2017 के बाद पंचवर्षीय योजना को इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, तो नेशनल, देखिए ये चीज आप लोग क्लियर कीजिएगा यहाँ पे कि पंचवर्षीय योजना तो 12 से लेकर 17 तक था, ठीक है, लेकिन इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, और उसके बाद योजना आयोग की जगह एक नई संस्था नीति आयोग का अस्तित्व में आया। तो नीति का फुल फॉर्म क्या है, क्वेश्चन यहां भी पूछता है। नीति का फुल हो जाएगा, फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है, इंडिया। ओके, देखिए यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा इंडिया। ओके ना, इसको याद रखिएगा, N फॉर नेशनल, I फॉर इंस्टीट्यूट, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि नीति का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, योजना आयोग की जगह एक
नई संस्था नीति आयोग अस्तित्व में आया, ये लागू कब से हुआ? तो सही हो जाएगा 1 जनवरी 2015। देखिए जो हम लोग का 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है, तो वो हम लोग का कब से कब तक लागू होना था? वो हम लोग का होना था 2012 से लेकर 2017 तक, लेकिन इसको समाप्त कर दिया गया और इसी को बदल के किसमें चेंज कर दिया गया? नीति आयोग में। और नीति आयोग चालू कब से किया गया दोस्तों? 1 जनवरी 2015 से, ठीक है। और इम्पोर्टेंट सवाल क्या हो सकता है कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? तो भारत के जो प्रधानमंत्री होंगे वही नीति आयोग के अध्यक्ष भी होंगे। नेक्स्ट, नीति आयोग का सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो वो हो जाएंगे हम लोग के अमिताभ कांत। ओके दोस्तों, तो ये रहा आज का सेशन। और आज का सेशन में हम लोग पंचवर्षीय योजना से सभी रिलेटेड इंपॉर्टेंट सवाल को किए, जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकते थे। तो आज का सेशन आपको क्या समझ में आया, कैसा लगा, कुछ अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिए। और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है विकास ऑनलाइन एजुकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा लगा दोस्तों, एक कमेंट जरूर कीजिए। अच्छा लगा होगा एक लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, किसी भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करने के लिए, जीके जीएस का तैयारी करने के लिए। ओके दोस्तों।